हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी वो स्टूडेंट कि हमें चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाइए, तो उस डिमांड को पूरा करते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी, फ़ोन भी किया था कि सर हमें एक बार केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के पूरे क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो उन्हीं को देखते हुए स्टूडेंट मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे और इन प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक एक प्रश्न अच्छे देखना है वो स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि हर प्रश्न आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम जो पहला पोर्शन हम शुरू करेंगे जीव जगत वर्गीकी एवं सांख्य शाखा से शुरू करेंगे क्वेश्चन आपके लिए। तो आप एक एक प्रश्न को अच्छे से लगाएं और अच्छे से मेहनत कर लें। ठीक है, आप सभी लोग लाइव हैं उस टाइम, इस टाइम आप सभी लोगों को वीडियो सेंड कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास लाइव हो चुकी है और मैं भी इस टाइम लाइव आ चुका हूं। ठीक है उस टाइम। तो आप लोग एक एक प्रश्न को बढ़िया से करेंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगा, एक एक प्रश्न को समझ के और अच्छे से करना है। ठीक है। तो हमारा जो पहला पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, जीव जगत वर्गीकी एवं शाखाएं रहेगा। तो वो आपको सबको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन कि हमारा जो पहला पोर्शन रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन आपको इस प्रश्न के अंदर। कोई भी आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं साफ से नहीं दिख पाए, तो हर प्रश्न अच्छे से आएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन। पहले सभी लोगों को बुला लीजिए। जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार उनको वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए और कह दीजिए कि क्लास लाइव हो चुकी है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सभी लोगों को बुला लें एक बार, सभी लोग आ जाएं और एक एक प्रश्न को अच्छे से कलेक्ट करके और अच्छे से अपनी कॉपी निकाल कर रखें स्टूडेंट, क्योंकि कॉपी पेन निकाल कर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। और अच्छे से पढ़ भी सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमने एक एक प्रश्न भी अच्छे से पढ़ा तो हमारे बहुत सारे प्रश्न कलेक्ट हो जाएंगे और ये हम बहुत सारे प्रश्न अपने एग्जाम के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे। क्योंकि अब इस टाइम ऐसा मौका है, अगर आप चाहो तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आप बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, मैं शुरुआत करता हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ बन चुके हैं आप सभी का वेलकम है स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। तो एंटोमी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, जेरोंटोलॉजी कहलाता है, एक्स बायोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार कमेंट कर देंगे सभी बच्चे कि सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी कमेंट करें ऑप्शन, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने इसका सही आंसर मुझे कमेंट किया और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमी हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। टैक्सोनॉमी का मूल रूप क्या है। कितना अच्छा प्रश्न है। टैक्सोनॉमी का मूल रूप पूछा है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप आराम से बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर सभी स्टूडेंट सही आराम से बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जैव विविधता, दूसरा है कर ढांचा, तीसरा है खगोल विज्ञान की एक शाखा, चौथा है मानव व्यवहार का अध्ययन। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, आपसे ये पूछा है। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने बताया कि टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। तो जैव विविधता इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। इसी तरह से कमेंट करते रहें और बने रहें मेरे साथ अच्छे से। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। तो मकड़ियों का अध्ययन पूछा है, आर्किनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोगों से पूछा है कि बताइए कि कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो आर्कियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है या इपियोलॉजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। इतना जिस बच्चों को पता होगा उसने इतना टाइम नहीं लेगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर जो हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बन चुके हैं क्वेश्चन, जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार उन्हें सबको जोड़ लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आर्कियोलॉजी। क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ये पूछा है कि कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है। अमीबा है, हाइड्रा है, स्पाइरोगायरा है या पैरामीशियम है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि एक कोशीय जीव कौन सा नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक बार सही आंसर को कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या होने वाला है सही आंसर।
पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है स्पाइरोगाइरा, चौथा है पैरामीशियम। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट कर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा बनता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए एक कोशीय जीव कौन सा नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हाइड्रा हो जाएगा। जो एक कोशीय जीव नहीं है तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कमेंट करेंगे जल्दी। तो निम्नलिखित में किस जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु, थ्योफ्रेस्ट, जॉन रे, सुकरात। ऑप्शन सभी स्टूडेंट एसएससी जीडी का जो भी पेपर देने जा रहे हैं एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को सही से पढ़ कर जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर हमारा कोई फ़ायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यही सोचते हुए मैं आपको ये प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को लगाइए और अच्छे से तैयारी करके जाइए, ठीक है क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बिल्कुल 100% मैं आपसे श्योरिटी कह रहा हूँ कि आराम से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अरस्तु हो जाएगा। तो जीव विज्ञान का जो जनक कहलाता है वो अरस्तु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अरस्तु। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने विद्यार्थी मेरे साथ हैं इसका सही आंसर कमेंट कर दें स्टूडेंट और बता दें मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, न्यूट्रॉन हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें क्वेश्चन। आपके सामने 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, आप जल्दी क्वेश्चन को देखें और आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो किससे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, एक बार सभी बच्चे कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि बांस के रूप में वर्गीकृत है। तो झाड़ी है, वृक्ष है, घास है या परपतवार है। तो एक बार कमेंट करें कि झाड़ी के रूप में वर्गीकृत है कौन सा है? बांस के रूप में वर्गीकृत है झाड़ी, वृक्ष, घास या परपतवार। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने कमेंट किया कि बांस के रूप में वर्गीकृत है, तो सही आंसर आपका कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, घास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बांस के रूप में वर्गीकृत है, घास है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन। वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें क्वेश्चन और पढ़ते रहें हर प्रश्न को अच्छे से। नेक्स्ट अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सा एक स्तनपायी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल, बकरी। बताएंगे कौन सा स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी के बारे में आप अच्छे जानते हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट अब तो लाइव दिख रहे होंगे हमें कि हम किस रूप में हैं, सभी को दिख रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अब तो अच्छे से आप लोग अब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को पढ़ लें क्वेश्चन और अच्छे से देखते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम तैयारी कर लेंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपाधि होगी क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं क्वेश्चन, ये आपके पास मौका है, तो आप अच्छे से कुछ तैयारी कर लें क्वेश्चन। मैं तो यही कहूँगा कि जितने बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं अच्छे से अच्छे वीडियो को देखें और शेयर करना ना भूलें। सभी लोगों का भला किया करें क्वेश्चन, क्योंकि जब भला करोगे जब भी आपका ही भला होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, मछली। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और बताते रहें सही आंसर। इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। बताएंगे कि इसमें से जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है। कितना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप अच्छे से बता सकते हैं। आज तो हम आपके सामने बिल्कुल फेस टू फेस आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको कि आप दिख रहा होगा कि हाँ सर कहाँ बैठे हैं और कैसे हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑप्शन सब किया जाता है बच्चों की खातिर, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सभी टॉपिक क्लियर करा दूंगा। आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करा रहे हैं आपको, तो देखते हैं कहाँ तक हो पाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी जो भी आप कहोगे उसे शुरू कर देंगे, पॉलिटी शुरू कर देंगे, जहाँ भी आपका होगा क्वेश्चन उसे हम शुरू कर देंगे। आप निश्चित होकर पढ़ लीजिए एक बार। तो इसमें सबसे बड़ा अंडा होता है, आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। इसी तरह से कमेंट करते रहे, इसका सही आंसर जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, सूरज की रोशनी में सुखाना या धूमीकरण? एक बार कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आप सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है सूरज की रोशनी में सुखाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सूरज की रोशनी में सुखाना। नेक्स्ट है सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, मोर है, कौवा है, डोडो है? एक बार कमेंट कर दे सही आंसर अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं। सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा, डोडो? तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा सजीव पक्षी जो है वो आप सभी लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग इसका सही आंसर होगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे सारे स्टूडेंट जवाब देते रहें और बताते रहें मुझे कमेंट में कि सही आंसर। क्वेश्चन मैं आपका बिल्कुल इंतजार करता हूँ जब तक आप आंसर नहीं करते, जब तक मैं क्लियर नहीं करता हूँ। बट आप जल्दी आंसर कराया करें क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के छत्ते में मजदूर का विभाजन रहता है। मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों के मधु संग्रह करते हैं? पुरुष, स्त्री, वंध्या या मध्यलिंगी? देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कहाँ से घुमा के पूछा क्वेश्चन। अगर आप ये समझ जाओगे क्वेश्चन को तो आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएं कि मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। वाह, गजब का क्वेश्चन है। उन कामगारों को क्या कहते हैं? उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों के मधु संग्रह करते हैं? इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन मध्यलिंगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि क्या कहते हैं? मध्यलिंगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि बताइए कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, साल्वेनेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा को तथ्य को क्या कहते हैं। ये आपसे पूछा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा एस्टिवेशन कहते हैं। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्यों क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो ध्यान रखना क्वेश्चन, आगे मत भूल जाना। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप इनको अभी भी नहीं लगा पाओगे तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि अगर 6 महीने आपको मिले हैं तो ये सोचने लगे हमारा सिलेक्शन तो हो ही गया। क्वेश्चन बिना मेहनत के नहीं हो सका। आप भी, मेरी शर्त है आप लोगों से, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा बताइए आप। अगर आप अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दोगे तो हाँ, जब तक आप इतना मटेरियल इकट्ठा कर लोगे जो एग्जाम में आएगा आपके ध्यान रहेगा। बट अगर आप पढ़ना अभी से शुरू नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को 6 महीने मिल जाए, 1 साल मिल जाए, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ। बट आप अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि सर हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और ये निश्चित भी है कि अगर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है तो ऐसे ही अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो विषाणु से की क्या विशेषता होती है ये पूछा है। केवल मृत जीवित जंतुओं में वर्जित है। यह केवल अपने परपोषित में परिवर्तित होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह वसा निर्मित होता है। क्वेश्चन 15 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएं मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। यह केवल अपने परपोषी में परिवर्तित रहते हैं। तो यह केवल अपने परपोषी में परिवर्तित रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है कि विषाणु की क्या विशेषता होती है। तो बता देना यह केवल अपने परपोषी में परिवर्तित होता है। ठीक है, इतना तो आप जानते भी हैं। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं कि इसकी विद्वानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। वाह, कितने अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन कि बताइए कि ऐसी कौन सी विद्वानता होती है चींटी के अंदर जो अपने चारों ओर की वस्तु देख सकती है। सामान्य नेत्र, सिर के ऊपर स्थित नेत्र के कारण, पूर्ण विकसित नेत्र के कारण या संयुक्त नेत्रों के कारण? तो बताएंगे चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा क्वेश्चन। आप मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। तो स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ बने हुए हैं उतने भी लाइक नहीं है वीडियो पर, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सभी लाइक कर दें स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ बने हुए हैं। आज तो आप लाइक कर सकते हैं स्टूडेंट कि आपके सामने नज़र आ रहा हूँ आज तो मैं बिल्कुल, और देख भी पा रहा हूँ सभी लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत बढ़िया गजब। इसी तरह से मेहनत करते रहो स्टूडेंट, एक दिन मेहनत आपके काम आएगी पक्का। जो भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, आपका पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसकी विद्वानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तु देख पाती है? तो
तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे कमेंट हमारे साथ पास आ चुके हैं क्वेश्चन, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर आपका सही है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगर हम डी बता रहे हैं तो आपका आंसर भी सही है, संयुक्त नेत्रों के कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा है वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? वाइपर है, करेत है, अजगर है या नागराज है? तो बताएंगे वह कौन सा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर? एक बार कमेंट कर देंगे, जल्दी कमेंट करो क्वेश्चन, आज तो मौज आ रही है आपके, ठीक है, जल्दी कमेंट करते रहें। प्रत्येक बच्चा जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें क्वेश्चन, देखिए जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करें क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने बताया कि नागराज है किंग कोबरा जो अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आपने कमेंट किया उसका क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे कमेंट देखता हूँ क्वेश्चन में आपके, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वेरी गुड। नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा प्रजाति में सर्प से लड़ने की गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर एक बार कमेंट करें कि ऐसी कौन सी प्रजाति है सर्प में लड़ने का गुण पाए जाते हैं? नेबला है, बिल्ली है, शेर है, घोड़ा है? क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, आप बता सकते हैं इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा नेबला। तो ऐसी प्रजाति है जो सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है, नेबला बोलते हैं उसको, तो ध्यान रखना है, ये सही आंसर हो जाएगा नेबला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विषाणु में होते हैं केवल डीएनए केवल आरएनए, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसे तो मोस्ट कर लेना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, विषाणु में क्या क्या होते हैं। तो अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करें, बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नजर है मेरी, आप सभी लोग कमेंट करते रहें। जितने भी स्टार मेरे साथ बने हुए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी हैं 10 20 या 5 6 जो भी हैं क्वेश्चन, जल्दी कमेंट कर दें, क्योंकि आपका आंसर ही देख के मैं आंसर बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत आप लोगों से ही बनी होती है। जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बढ़िया, गजब। इसी तरह से पढ़ते रहें क्वेश्चन और वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम आपको आंसर बताते रहेंगे तो आप हमें हर प्रश्न का आंसर देते रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों होते हैं, आरएनए भी और डीएनए भी। तो ध्यान रखना, केवल डीएनए भी केवल आरएनए दोनों होते हैं, ए और एवं दोनों, ठीक है, सेकंड भी। तो केवल ए एवं दोनों, सेकंड बी भी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे कि कोशिका दीवार में पाई जाती हैं, पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं। पीडीएफ थोड़ी टेढ़ी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ चमक रहे होंगे। तो कोशिका दीवार में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, मत्स्य कोशिकाएं या पक्षी कोशिकाएं? सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बनी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बता दें कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बताते रहें मुझे हर प्रश्न का आंसर। तो कोशिका दीवार में पाई जाती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपके कमेंट देख रहा हूँ, वेरी गुड ऑप्शन। तो आपने सही आंसर कमेंट किया है बहुत बच्चों ने। तो पादप कोशिकाएं हैं, ये आंसर आप जितने बताया है। नेक्स्ट है, लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है सिरका, टमाटर, पेट, दही। तो लैक्टिक अम्ल, ये क्वेश्चन हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। तो ध्यान रखेंगे 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, टमाटर में, पेट में, दही में। अगर आप इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हैं, जो बच्चे पेपर देने गए होंगे 17 की सेकंड शिफ्ट में, जिसका पेपर होगा उसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिला था। क्वेश्चन आप बता सकते हैं कमेंट में, अगर देखो बिल्कुल बताइए क्वेश्चन ही मिला था नहीं मिला था, एक बार कमेंट कर दे सही बच्चे। अगर जो मेरे साथ 17 की सेकंड की शिफ्ट पे जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कि लैक्टिक अम्ल वाला क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर होगा दही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। शहद के लिए मधुमक्खी के पालन को क्यों कहते हैं? शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं स्पीशी कल्चर, हनी कल्चर, एपीकल्चर या हीमी कल्चर? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं तो जल्दी कमेंट कर दें, बता दें मुझे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया, एपीकल्चर बोलते हैं क्वेश्चन, किसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। इसका आंसर आप लोग जानते भी थे पहले से, तो वेरी गुड ऑप्शन, आपने सही आंसर मुझे बताया। तो एपीकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 23 को देख रहे हैं आप लोग कि मानव शरीर की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं, शिराएं कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो मानव शरीर की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? एक बार सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें, क्वेश्चन बताते रहें मुझे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो मानव शरीर की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कोशिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिकाएं। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ क्वेश्चन। तो ऐसे ही हर प्रश्न का आंसर बताते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर अगर हम हर प्रश्न का आंसर बताएंगे जब हम सक्सेस हो पाएंगे। एक मांसाहारी जानवर कौन सा है? हिरण है, जेबरा है, बाघ है, गाय है?
तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि एक मांसाहारी जानवर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी बच्चे कमेंट करके बताएं मुझे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया वाघ है। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर है 24 नंबर बाघ है, एक मांसाहारी जानवर है बाघ। नेक्स्ट है मच्छरों के अंडों की खोज आप क्या कहाँ करेंगे। तो मच्छरों के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे, नदी में, समुद्र में, झरने में, तालाब में। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। अगर आप मच्छरों के अंडे की खोज करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया तालाब में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ करेंगे, तालाब में करेंगे। वेरी गुड ऑप्शन। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वे क्या क्या कहलाते हैं। तो लुप्त नस्ल, स्थानीय नस्ल, दुर्लभ नस्ल या प्रवासी नस्ल। तो जानवर जो विशिष्ट रूप में केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्थानीय नस्ल। क्या कहते हैं, स्थानीय नस्ल कहते हैं। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, स्थानीय नस्ल कहेंगे। टैडपोल अगला प्रश्न है, उसके ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। टैडपोल एक विकासशील चरण है मानव का, मछली का, मेंढक का, गाय का। एक बार सही आंसर बताएंगे टैडपोल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बढ़िया आंसर बताते रहें। मेंढक का हो जाएगा टैडपोल। तो टैडपोल एक विकासशील चरण है, मेंढक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मेंढक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। इनमें से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है। मुर्गी, मेंढक, तितली, कुत्ता। तो अंडज जीव नहीं है, बताएं एक बार क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कि कौन सा एक अंडज जीव नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक अंडा जीव नहीं है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कुत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़ा शिशु को जन्म देता है। तो बताएंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने, ऊँट है, सिंह है, हाथी है, ब्लू व्हेल है। तो एक बार कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा बड़ा है, ऐसा कौन सा है पशु है जो सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है, ये पूछा ऑप्शन। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी का वेलकम है। एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दें और बता दें कि आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। ऑप्शन टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन भी लगवाऊंगा और आप लोग इन क्वेश्चन को लगा के अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे तो। ध्यान रखना, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे, ये बात मैं निश्चित है। आप लोगों से सभी से जितने वीडियो मेरे देख रहे हैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से ही पढ़ना शुरू करना क्वेश्चन, जब जाकर आपकी तैयारी को अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी से कह रहा हूँ, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तो जब भी जाकर आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। नहीं तो अगर आप अभी भी घर में बैठे रहोगे और पढ़ने का ध्यान नहीं लगाओगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी तैयारी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लेना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो ब्लू व्हेल है जो सबसे बड़े शिशु को जन्म देती है, तो ब्लू व्हेल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर ब्लू व्हेल हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बताना है। फिलेसिस डोमेस्टिका है, कैनिश फेमिलिरिस है, वॉश इंडिकस है या होमो सेपियंस है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी बता सकते हैं कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कैनिस फेमिलिरिस। तो ध्यान रखना है, कैनिस फेमिलिरिस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है, शुतुरमुर्ग, उल्लू, मैना, इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कि कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है। तो शुतुरमुर्ग है, उल्लू है, मैना है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही बच्चे जानते हैं कि कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है। वेरी गुड, आपको मैंने बताया भी था इसका आंसर, तो ये सही आंसर हो जाए, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि शुतुरमुर्ग सही आंसर होगा। हाथियों का गजदंत है, कृतंत, चरणक, रदनक या वृद्धित उपास्थ्य अस्थि। एक बार सही आंसर बताइए मुझे कमेंट में ऑप्शन की हाथियों का गज दंत है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। हाथियों को गजदंत को क्या कहते हैं। तो हाथियों को गजदंत को कहते हैं कृदंत, कृतंत। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है, चमगादड़, गिद्ध, उल्लू, बाज। तो बताएंगे कौन सा स्तनधारी प्राणी है, चमगादड़ है, गिद्ध है, उल्लू है, बाज है। क्वेश्चन नंबर 33 तो सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो एक स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चमगादड़। तो ये थे हमारे 33 प्रश्न ऑप्शन पहले उस पर। अब हमारे पोषक भोजन पोषण एवं पाचन तंत्र पर आधारित प्रश्न चलेंगे। जो हमारे सामने इस टाइम प्रश्न आने वाले हैं वो वेरी महत्वपूर्ण आने वाले हैं कि भोजन पोषण एवं पाचन तंत्र वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। उस टाइम आपने सुना भी होगा कि आंतों से प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न अब आने वाले हैं क्योंकि भोजन पोषण एवं पाचन तंत्र से क्वेश्चन चलेंगे। तो आपके लिए जो वेरी महत्वपूर्ण होंगे वो उस टाइम आज मोबाइल भी डाउन होने वाला है। और पता नहीं हर चीज़ जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ कोई चीज़ साथ नहीं देती है उस टाइम, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। आज मोबाइल की बैटरी भी फटाफट नीचे जा रही है उस टाइम, 5% बची है। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं हो पाए जब तक मैं क्लास लूँ 50 प्रश्न तो मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ कब तक मैं चार्जिंग जब भी लगा पाऊँगा उस टाइम, नहीं तो बीच में चार्जिंग लगाऊंगा तो वीडियो डिसमिस हो जाएगी। तो आपके 50 क्वेश्चन पूरे कराने के बाद ही चार्जिंग पर लगाऊंगा उस टाइम। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुँह में गुदा तक मीटर लंबा होता है। तो एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुँह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है ये पूछा है। 8, 7, 10, 9। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर, बताएं जल्दी कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कितना होता है? 9 होता है, 9 मीटर। ठीक है, तो एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? 9 मीटर लंबा होता है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, वसा, एम्पेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बता सकते हैं आप कमेंट में कि सर क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो उसका सही आंसर क्या होना? कैलोरीज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कैलोरीज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में किस चीज़ की उच्च स्तर से उपस्थिति में मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है? यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ का स्तर बढ़ जाता है जिससे उपस्थिति के कारण मधुमेह हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, यह पूछा है। तो फ्रैक्टोज का, सुक्रोज का, ग्लूकोज या सैकेराइड्स। इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी बता दें। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर कि ऐसा कौन सा उच्च स्तर है जिसकी उपस्थिति के कारण मधुमेह हो जाती है। आप इसका सही आंसर जानते हैं, बट डाउट में रहेगा कि सुक्रोज लगाएं, फ्रक्टोज लगाएं, ग्लूकोज लगाएं या सैकेराइड्स लगाएं। आप इसका आंसर सही आंसर मुझे बताएंगे तो मैं आपको मान जाता हूं कि हाँ वेरी गुड, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो वेरी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। और जितने भी लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया ऑप्शन एक बार वीडियो को लाइक कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी उस स्टूडेंट, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि आप माय डियर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक लाइक तो कर सकते हैं, मैंने जो कहा है सिर्फ मेरी बात मानोगे और एक लाइक करेंगे और वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर लगा लिया करो ऑप्शन, एक आध दिन तो लगा लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अरे गाने लगाते हो, सॉन्ग लगाते हो, एक दिन हमारी वीडियो भी लगा सकते हो और ये लिख सकते हो नीचे थोड़ा सा बस शेयर, यानी कि लिख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करें माय डियर टीचर, इतना लिख सकते हो। ठीक है, देखता हूँ आज कितने स्टूडेंट मेरी वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाएंगे और ये लिखेंगे जरूर कि चैनल सब्सक्राइब दक्ष कोचिंग कंपटीशन क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करें और माय डियर टीचर। ध्यान रखना ऑप्शन इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, ग्लूकोज हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है टेबल, दानेदार चीनी सामान्यतः के रूप में जाना जाता है सुक्रोज के, डेक्सटोज के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएं कि टेबल दानेदार चीनी किस रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर सुक्रोज के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सुक्रोज, वेरी गुड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सुक्रोज इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध में वसा की मात्रा में के अनुकूल की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन, स्टैंडर्ड डिजाइजेशन या होमोजेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर बताएं एक बार, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया स्टैंडर्ड डिजाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। बताएंगे एक बार, ये सभी बता देंगे ऑप्शन, जल्दी कमेंट करके। ठीक है, जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट कर दे। क्वेश्चन 39 का सही आंसर कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? वेरी गुड, गजब, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया आलू या गाजर, वेरी गुड, गजब, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। गाजर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन में 40 पर आ गए हैं। हमारे शरीर की नमक की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? ये कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन। कुत्तों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी ऑप्शन, रात में कुत्ते ही बहुत परेशान होते हैं, ध्यान रखना। आ रही आवाज़? नहीं आ रही होगी आवाज़ आपको। तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो चाहे 1% होती है, 2%, 0.4% या 0.6%। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें।
तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.4% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सभी लोग जानते हैं, रतौंधी, गंडमाला, स्कर्वी या सूखड़ी। तो आप सभी लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वेश्चन 41 का सही आंसर हो जाएगा गंडमाला, जिसे आप गले में देखते होंगे क्वेश्चन, यहाँ पे जो फूल जाते हैं तो उसे गंडमाला रोग कहते हैं। गंडमाला ध्यान रखना। ग्रोट्री इंग्लिश में देखो, ध्यान रखना। तो हिंदी में कहते हैं गंडमाला और वैसे ग्रोट्री नाम से जानते हैं, ग्रोट्री। ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में कमजोर है क्वेश्चन, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालमिन, रेटिनॉल, एक्सकार्बिकम, एमिनोम। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 गजब का क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर बता सकते हैं तो जल्दी बताएं। तो विटामिन ए किससे संबंधित? इसका सही आंसर होगा रेटिनॉल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता किसके अभाव के कारण होता है? विटामिन सी, प्रोटीन, फोलिक एसिड या विटामिन ए। तो रक्त अल्पता, इसको सभी लोग जानते हैं रक्त अल्पता, तो बताएं, यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, लगा मत देना विटामिन प्रोटीन, ऑप्शन फोलिक एसिड इसका सही ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। एनीमिया कहते हैं रक्त अल्पता को, ठीक है, फोलिक एसिड के कारण कम अभाव के कारण होता है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप इस प्रश्न को मत भूल जाना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। मुंह में ही लार भोजन के वाले भाग को पचा देती है। तो मुंह में ही लार भोजन के प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च, वसा। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी हो जाएगा, स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर है। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? ADCE। तो रिकेट्स बताए किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्वेश्चन, जितने विद्यार्थी मेरे साथ जल्दी कमेंट करें, बताएं मुझे कि किस विटामिन कमी के कारण रिकेट्स बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, ऑप्शन बी ऑप्शन में है डी। तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमियाँ हो जाती है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है कि जिसकी कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। सही आंसर क्या होने वाला है सभी विद्यार्थी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 वेरी गुड, अरे वही है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो वेरी गुड ऑप्शन, आप समझ गए होंगे, आप जल्दी कमेंट कर दें। तो देखो घुमा के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो रुधिर स्कंदन दे दिया, विटामिन के की कमी होती है, क्वेश्चन में ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा है, स्कर्वी है, रतौंधी है, एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला रोग कौन सा है क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला जो रोग है वो एनीमिया है। तो अभी बताया था मैंने आपको एनीमिया के बारे में, उसके रक्त अल्पता बोलते हैं इसको, एनीमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी। स्कर्वी बताएंगे, स्कर्वी कौन से विटामिन कमी से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। इसका सही आंसर है विटामिन के सी, सॉरी क्वेश्चन। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको अच्छा लगा होगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी को कौन पूरा करता है? एक बार कमेंट में बताएं। खाना बनाते समय किस विटामिन को नष्ट होने की संभावना रहती है? वाह, कितने गजब का क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को देखना तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन जरूर जुड़ा करें। तो खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट बताएं। तो इसका सही आंसर जाएगा विटामिन सी की कमी, यानी कि विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है क्वेश्चन, किस किस कमी होने की संभावना रहती है? विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना रहती है। और आज का जो लास्ट प्रश्न रहेगा वो मेरा रहेगा 50वां प्रश्न, कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन वी। सही आंसर बताएंगे मुझे और बताना है ये भी सही आंसर क्या होने वाला है। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर बताएं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा विटामिन सी।
ऑप्शन अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मोबाइल थोड़ा सा चार्ज नहीं है, नहीं तो आपको और भी पढ़ाता मैं। कोई नहीं, कल आपसे मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर, फिर दोबारा से मुलाकात होगी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब मैं लास्ट में चलते चलते ये ज़रूर पूछ के जाऊँगा आप लोगों से, सभी अच्छे हैं ना, एक बार ज़रूर कमेंट करके जाएँ। आपको ये वीडियो आज कैसी लगी, आपको जो मैं सामने लाइव आया थोड़ा सा गंदा सा फ़ोटो आ रहा होगा ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ, बट फिर भी आप लाइक करेंगे ज़रूर, ठीक है वीडियो को, ठीक है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन, यही चीज़ होती है एक बच्चों से साथ थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। तो आप सभी लोग अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और खाना जिसने नहीं खाया खाना खा लें एक बार सभी स्टूडेंट, ठीक है। खाने में क्या क्या बनाया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, कि अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम भी मंगा लेंगे, है ऑप्शन। चलिए, ये बात तो मजाक की है ऑप्शन। आप सभी को कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये 50 प्रश्न आपने देखें कैसे लगे आपको, ठीक है ऑप्शन। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे मुझे कमेंट में कि आपको ये 50 प्रश्न कैसे लगे, सही लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज आपको अपने स्टेटस पर ये ज़रूर लिंक लगाना है और लिखना है कि माय डियर टीचर दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस आसिम सर। एक बार वीडियो को जरूर देखें, अगर पसंद आए तो लाइक ना करें, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और 5 लोगों तक शेयर भी करें, जब पसंद आए तब। क्वेश्चन खराब प्रश्न नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत अच्छे आलिशान प्रश्न क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही था, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है सभी, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, खातिरदारी करते रहना अपनी, क्योंकि आप अभी से अगर तैयारी करोगे क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये मत सोचता कि 6 महीने हैं, वो आपके लिए नहीं है। वो ऐसे स्टूडेंट भी है जो इको गार्डन गए थे, ध्यान रखना, इको गार्डन जाने वाले स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे आपकी तरह बैठ जाएंगे, ध्यान रखना। ये आपकी तरह बैठने वाले वो लोग होंगे जो घर से निकलते ही नहीं है और बस ये सोच रहे थे कि पेपर कैंसिल हो जाए, एक बार और चांस मिल जाए। चांस मिला है ऑप्शन आपको, आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अभी से करना होगा ऑप्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप पढ़ना शुरू करें और अच्छे से, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। एक एक प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कराऊंगा ऑप्शन, A to Z आपको जीएस का पोर्शन कराऊंगा। कुछ ही दिनों में आपके सामने मैं लाइव बिल्कुल बोर्ड पर आऊँगा, क्योंकि ये प्रश्न तो बोर्ड पे लाने के नहीं थे, बट जीएस कहाँ तक मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। बट हाँ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस यानी कि मैथ, इनके प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन। बस आप विश्वास के साथ पढ़ते रहना, ठीक है। सभी को इसके साथ गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना, ठीक है ऑप्शन। सभी को अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर।